सब्सक्राइब कीजिए बी न्यूज़ चैनल को और सबसे पहले ताजा खबर जानने के लिए इस बेल आइकन को भी दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज़। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं और अभिनेताओं का दल बदल या फिर राजनीतिक में एंट्री का दौर जारी है। लंबे समय तक समाजवादी पार्टी से जुड़ी रही मशहूर फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। जया प्रदा के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब उनको रामपुर से पार्टी टिकट मिल सकता है। जया प्रदा रामपुर लोकसभा सीट से 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर चुकी हैं। इस मुस्लिम बहु संसदीय क्षेत्र में बीजेपी का उम्मीदवार मिल गया है, जो यहाँ पर सपा और भाजपा के गठबंधन के बाद भाजपा और सपा के गठबंधन के अलावा कांग्रेस को भी यहाँ कड़ी चुनौती दे सकती है। जया प्रदा अपने भाजपा गठबंधन के अलावा कांग्रेस को भी कड़ी चुनौती दे सकती है। जया प्रदा अपने 2.5 दशक के राजनीतिक करियर में कई पार्टी बदल चुकी हैं। रामपुर से 2 बार सांसद रहने वाली जया का सपा के दिग्गज नेता आजम खान के साथ लड़ाई तीखी होती चली गई है और दोनों खुलकर आमने सामने आ गए। इसी बीच 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले मार्च में जया प्रदा अपने राजनीतिक दोस्त अमर सिंह के साथ राष्ट्रीय लोक दल में शामिल हो गई थी और उन्होंने और नई पार्टी में बिजनौर से टिकट दिला, लेकिन उन्हें मोदी लहर में करारा हार मिली। हालांकि जया प्रदा के लिए पार्टी बदलना कोई पहली बार नहीं है। बीजेपी उनकी चौथी पार्टी है जिसमें वह शामिल हुई हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में शुरुआत में 1994 में तेलुगु देशम पार्टी में शामिल होकर की थी और वह इस पार्टी में करीब 1 दशक तक रही, लेकिन इसी बीच डीपीटी संस्थापक एनटी रामाराव के बीमार होने के बाद जब पार्टी के कई बड़े नेता चंद्रबाबू नायडू के साथ बगावत कर रहे तो जया भी उनके साथ थे। चंद्रबाबू नायडू के साथ भी यह जोड़ी नहीं चली और 2004 लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें समाजवादी पार्टी में शामिल होने का फैसला ले लिया और इसी साल हुई चुनाव में रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीतने में कामयाब रही और 2004 के चुनाव में उन्होंने 85,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। इसके बाद 2009 के चुनाव में वह 30,000 के वोट के अंतर से जीत हासिल की। रामपुर उत्तर प्रदेश में उन लोकसभा सीटों में शामिल है जहां मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में पड़ने वाला रामपुर सीट पर 50% से भी ज्यादा आबादी मुसलमानों की इस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की दिग्गज नेता आजम खान का गढ़ माना जाता है। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेपाल सिंह ने सबको चौंकाते हुए जीत दर्ज की थी, लेकिन उन्हें यह जीत मोदी लहर में मिली थी। 2014 में हुई चुनाव में बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। चुनाव में बीजेपी के नेपाल सिंह को 37.5% और समाजवादी पार्टी के नसीर अहमद को 35% वोट मिले थे। नेपाल सिंह की जीत का अंतर मात्र 23,435 वोट का था। नेपाल सिंह का इस प्रत्याशी जीत के कारण इतिहास में पहली बार किसी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं पहुंच सका। 2011 की जनगणना के अनुसार रामपुर में कुल 50.57% मुस्लिम आबादी है, जबकि 45.97% हिंदू की जनसंख्या है। लेकिन इस बार बदलते राजनीतिक समीकरण में बीजेपी के लिए यहाँ सीट बचा पाना आसान नहीं माना जा रहा है, क्योंकि प्रदेश में सपा और भाजपा ने आपस में गठबंधन कर लिया है। ऐसे में बीजेपी को किसी गद्दावर नेता की तलाश। शेयर करिए, अगर यह खबर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे फिर एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।